Hi, this is Geeta Sharma from Metleda International. Today I'm going to share with you the tips for IELTS speaking. Do you want to get good score in your IELTS speaking? If yes, you must know how your speaking is assessed. अगर आपको स्पीकिंग में हायर स्कोर चाहिए तो आपको स्पीकिंग को कैसे असेस किया जाता है ये पहले ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज मैं उन्हीं क्राइटेरिया की बात करूंगी जिसके बेसिस के ऊपर आपकी स्पीकिंग को असेस किया जाता है। तो टोटल स्पीकिंग असेस करने में 4 क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे आपको स्पीकिंग के स्कोर जो हैं वो दिए जाते हैं। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। दैट इज फ्लुएंसी and coherent. Fluency means do you speak fluently? That is easy to understand. क्या आप easily fluently बोल सकते हो? It means you have to be fluent while speaking. आप बार बार पोजेज जो है वो नहीं ले सकते। जनरली बच्चा जब बोलता है तो वो बहुत सारे पोजेज लेता है, लाइक ही से यू आर नॉट सपोज्ड टू टेक पॉजेज, यू मस्ट बी फ्लुएंट वाइल स्पीकिंग। अगर आप बार बार पोजेस लोगे तो आपका जो फ्लुएंसी का स्कोर है वो कम हो जाएगा। तो इट मीन्स कि आपके आइल्स के स्पीकिंग के स्कोर भी कम हो जाएंगे। यू मस्ट बी फ्लुएंट वाइल स्पीकिंग। फ्लुएंसी के साथ ही एक वर्ड है कोहेरेंस। कोहेरेंस मीन्स डू यू लिंक योर आइडियाज क्लियरली टुगेदर? क्या आप अपने आइडियाज को अच्छे से लिंक कर पाते हैं? आइडियाज को लिंक करना बहुत ही ज़रूरी है। आइडियाज को लिंक करने के लिए यू कैन यूज वेरियस डिस्कोर्स मार्कर, लाइक यू कैन यूज एंड, but also what's more, first of all, many linkers are there which you can use to connect your ideas. Fluency and coherence are important to get higher score in your IELTS speaking. Second criteria है lexical resource. लेक्सिकल रिसोर्स का मतलब है वोकेबुलरी। बच्चे जब भी स्पीकिंग करते हैं तो वो बहुत कॉमन वर्ड्स, बेसिक वोकेबुलरी को यूज़ करते हैं। तो वोकेबुलरी बेसिक होने के कारण वो अपने स्कोर्स को इम्प्रूव नहीं कर पाते। आइल्स स्पीकिंग में वोकेबुलरी में हायर स्कोर लेने के लिए यू हैव टू शो द एग्जामिनर यू हैव अ कमांड ओवर द लैंग्वेज एंड यू हैव अ कमांड ओवर द वोकेबुलरी। यू हैव टू यूज वाइड रेंज ऑफ वोकेबुलरी। बार बार सिंपल वर्ड यूज करके आप स्कोर अच्छे नहीं ले पाओगे। फॉर एग्जाम्पल यू से आई एम हैप्पी, तो हैप्पी की बजाय यू कैन यूज डिफरेंट वर्ड। यू कैन से आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम ओवर द मून, आई एम जुबिलेंट। यू कैन यूज डिफरेंट वर्ड्स। आई एम हैप्पी एवरीबडी से, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। तो आपको कॉमन वर्ड की बजाय अच्छी वोकेबुलरी को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यू से दैट माई एक्सपीरियंस वॉज गुड। आप बोलते हो कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, गुड। एवरीबडी से, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। यू कैन से दैट माई एक्सपीरियंस वॉज फैंटास्टिक, माई एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग, credible. You can use different words to show range of vocabulary. For this you can use synonyms. अगर आप बार बार एक ही वर्ड को यूज करते हो या आप बेसिक वोकेबुलरी को ही यूज करते हो तो आपको स्कोर वोकेबुलरी में ज्यादा नहीं मिलेंगे। यू हैव टू यूज वाइड रेंज ऑफ वोकेबुलरी। यू आर नॉट सपोज्ड टू यूज बेसिक वोकेबुलरी। तो आपका जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है प्रोनाउंसिएशन। थर्ड क्राइटेरिया इज प्रोनाउंसिएशन। Pronunciation means you have to pronounce word correctly. आपकी जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। आप ये नहीं कि आप वर्ड्स तो आपको पता है लेकिन आप उनको प्रोनाउंस रॉन्ग कर रहे हो तो भी आपके स्कोर जो है वो कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा ही कॉमन वर्ड है प्रेफर। तो एवरीबडी से प्रेफर, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज प्रेफर, इट्स नॉट प्रेफर, इट्स प्रेफर। एक वर्ड है फॉरगेट, हम कहते हैं फॉरगेट, इट्स नॉट फॉरगेट, इट्स फॉरगेट, इट्स फॉरगेट। मीन्स कि जब भी आपने कोई वर्ड नया सीखना है तो आपने उसकी साथ में प्रोनाउंसिएशन भी सीखनी है। योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी लाइक अ नेटिव स्पीकर। आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है एक नेटिव स्पीकर की तरह होनी चाहिए। अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे वर्क नहीं करोगे और वर्ड्स को रॉन्गली प्रोनाउंस करोगे तो आपको स्पीकिंग में कभी भी हायर स्कोर नहीं मिलेगी। तो यू मस्ट वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। तो फोर्थ क्राइटेरिया है आपका ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी।
आई एम सेइंग ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है जो आपके सेंटेंसेस हैं वो एरर फ्री होने चाहिए। इट मीन योर सेंटेंस शुड बी करेक्ट। आपको प्रॉपरली करेक्टली सेंटेंस को यूज करना है। और साथ में है ग्रामेटिकल रेंज। ग्रामेटिकल रेंज का क्या मतलब है कि यू आर नॉट सपोज टू यूज सिंपल सेंटेंसेस। 5 और 5.5 जब बच्चे रहते हैं तो उनका मेन रीजन यही होता है कि दे यूज नॉर्मली सिंपल सेंटेंसेस। They are not able to handle complex compound language. But still, if you want to get higher score, you have to work on your grammatical range. Means you have to use different sentence structure. You are supposed to use simple, complex, compound, passive tenses, conditional tenses. You have to show the examiner you are able to use various sentence structure. You can easily handle and you are able to speak in a natural way and you are able to use different sentence structure. If you are using different sentence structure, definitely you would be able to get higher score. Simple, if you are just using simple sentences means 5, 5.5, and if you are using variety of sentence structure, it means you would be able to get 7, 8 and 9. For getting higher score, you have to work on these 4 criteria. That is, number 1, fluency and coherence. Number 2, lexical resource. Number 3, pronunciation. Number 4, grammatical range and accuracy. If you work on these 4 criteria, definitely you would be able to get higher score in your IELTS speaking. क्योंकि IELTS की स्पीकिंग कुछ भी नहीं है, हमें लगता है कि हमारे पास आइडियाज नहीं है, दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू गेट हायर स्कोर। आइडियाज अगर हैं भी, बट स्टिल अगर हम इन क्राइटेरियाज पे फोकस नहीं करेंगे तो हमारे स्कोर 5, 5.5 से ऊपर नहीं जाएंगे। सो अब आपने क्या करना है, अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए हर एक क्राइटेरिया पे फोकस करना है। मीन्स यू मस्ट बी फ्लुएंट, you have to link your ideas together clearly, you should use wide range of vocabulary, you should use different sentence structure, your sentence should be grammatically correct and your pronunciation should be correct. अगर ये सारी की सारी चीज़ों पे आप काम करते हो तो डेफिनेटली आपके स्कोर अच्छे आएंगे। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय।